जी बेटा, अगर आप 7 पार्ट की बात करें, जो हमारे पास क्या है 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्र माइनस 12x प्लस 4। बेटा आपने इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ये पहले 6 पार्ट से डिफरेंट है। उसकी वजह ये है कि आपके पास उन फर्स्ट 6 पार्ट में क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब 1 होता था, बट यहां पे क्या आ गया, यहां पे 3 आ गया। थोड़ा सा फर्क है, क्वेश्चन वैसे का वैसा ही है, ठीक है। तो आपने करना ये है, सिमिलर वे में आपने p और q लिखने, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे p हमारे पास क्या बनेगा, p इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म जो कि हमारे पास क्या बेटा, जो कि हमारे पास 4 है, ठीक है। इसके बाद इसके q हमारे पास है 3 बेटा, ठीक है। अब बेटा आपने यहां पे जब आपके पास Q1 के अलावा कोई नंबर आए तो फिर बेटा आपने करना ये है कि आपने इन नंबर्स के अलग अलग से फैक्टर्स लिखने हैं। सो फैक्टर्स ऑफ 4 आर फैक्टर्स ऑफ 4 आर। अब कौन कौन से होते हैं 4 के फैक्टर्स हमारे पास, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 इटसेल्फ, ठीक है। तो हम यहां पे लिखेंगे प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड प्लस माइनस 4 बेटा, ये हमारे पास इनके फैक्टर्स आ जाएंगे। अब इसके अलावा 3 के बेटा आपने भी अलग से लिखने हैं फैक्टर्स। तो फैक्टर्स ऑफ 3r प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 3 बेटा। अब देखिए जस्ट आपने यहीं पे इसको खत्म नहीं कर देना, ठीक है, या फैक्टर्स आपने बस सही यूज नहीं करने। आपने अब करना ये कि आपने अगेन p ओवर q लिखना है, p ओवर q x इज इक्वल टू p ओवर q की जो पॉसिबिलिटीज आएंगी। अब ये जो नंबर्स आपके पास आए हैं ना, ये तो आपके सारे आपने लिखने ही हैं। एक तो प्लस माइनस 1 दोनों में है, उसको एक बार लिखेंगे। उसके बाद प्लस माइनस 2 बेटा है, और उसके बाद प्लस माइनस 3 है एंड प्लस माइनस 4 है। ये तो बेटा आपने लिख ली है। अब बेटा आपने करना ये है p ओवर q यानी कि 1 ओवर 1, यानी कि आपने इन नंबर्स को अब इन नंबर्स के साथ डिवाइड भी करना है, ठीक है। यानी कि 1 को जब हम इसके साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस माइनस 1 ही आएगा, वो तो हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा जब आप डिवाइड करेंगे 1 किसके साथ, 1 को 3 के साथ, तो क्या आएगा, प्लस माइनस 1 ओवर 3 भी आएगा। उसके बाद प्लस माइनस 2 ओवर 1 आपके पास क्या होगा, प्लस माइनस 2 ही आएगा। प्लस माइनस 4 ओवर 1 प्लस माइनस 4 ही आएगा। नाउ इसके बाद प्लस माइनस 2 ओवर 3 आप करेंगे तो यहां पे आएगा प्लस माइनस 2 ओवर 3, और उसके बाद प्लस माइनस 4 ओवर 3 भी। अब ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है, जो कि आपने यूज करनी है, और इनमें से कोई 3 आपके नंबर्स ऐसे हैं जो हमें फैक्टर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे फर्क ये है कि आपके पास यहाँ पे क्या आ गए, फ्रैक्शंस भी आ गई हैं, और नंबर तो आप पहले ही सॉल्व करना जानते हैं, ठीक है। अब बेटा आपने करना ये है कि 1 बाय 1 आपने रफली हर एक को चेक करना है। जिन 3 फैक्टर्स के का आंसर 0 आता है बेटा आपने जस्ट उन्हीं को सॉल्व करना है, ठीक है। तो बेटा आपको अगर सॉल्व वैसे डिफिकल्टी हो तो आप सिंपल बेटा इसको यूज करें ऑन कैलकुलेटर, ठीक है। तो उसका बस करने का वे ये है कि आपके पास देखिए यहां पे है 3, तो बेटा जो मैं बोल रहा हूं वैसे इसका विजन तो आपको बहुत जूम करने से भी बहुत कम नजर आएगा, ठीक है। और आपने अब मैं बोल रहा हूं आप इसको बेटा साथ साथ लिखते जाइएगा। आपने करना ये है कि आपके पास ये 3 है तो बेटा आप 3 लिखेंगे यहां पे। उसके बाद वेरिएबल होगा तो उसके लिए बेटा आपने ब्रैकेट यूज करनी है, ठीक है। अब देखिए उसकी पावर क्या 3 है तो हम यहाँ पे ब्रैकेट और साथ में क्या लिखेंगे x, तो आप यहाँ पे नहीं लिख सकते ना, आपने नंबर्स लिखने हैं। नंबर्स आप मान लें कि आपने 1 लिखा, पहले 1 को हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, उसके बाद x की वैल्यू पुट कर दी हमने 1, तो ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब इसकी पावर आप लिखेंगे 3, ये बेटा हमने इसकी पावर 3 लिख दी है, ठीक है। अब देखें अगर तो कुछ ऐसे होते हैं कैलकुलेटर्स की जिसमें पावर डायरेक्ट ऊपर आती है इस तरह से, ठीक है, ऊपर सिंपल -1 की पावर यहां पे डायरेक्ट ऊपर आती है, यहां पे बॉक्स बन जाता है, ठीक है, इस तरह से, और पावर ऊपर यहां पे आ जाती है, यानी लाइक यहां पे 3 आ जाएगा, ठीक है। और कुछ होते हैं जहां पे सिंपल स्क्वायर का तो ऑप्शन होता है, ठीक है, लेकिन क्यू का ऑप्शन नहीं होता। तो आपने वहां पे क्या करना है, वहां बेटा आपने ब्रैकेट ये 3 लिखा हमने, उसके बाद यहां ब्रैकेट में लिखा x और पावर ये ऐसे दबाई और यहां पे 3 ये लिख दिया। अब देखें आपने इसको फिर बड़ा ब्रैकेट में क्लोज करना है, ये आपके पास यहां पे इसको आप डबल ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे और 3 लिखने के बाद आपने इस ब्रैकेट को भी क्लोज कर देना है। लाइक हमने क्या करना है, पहले बेटा आपने दबाना है 3, हमने 3 लिख लिया, उसके बाद डबल ब्रैकेट पावर 3 के लिए बेटा आप हमेशा ऐसा करें, डबल ब्रैकेट यूज करें, ठीक है। तो आपके पास डबल ब्रैकेट, आप उसमें लिखें 1, एक ब्रैकेट क्लोज कर दें। आप उसके बाद आप पावर का बटन, ये जो बटन होता है इस टाइप का, ठीक है,
यहाँ पे इसको दबाएं, ठीक है, और पावर 3 है, क्यूब है, तो उसको दबा दें। अब फर्स्ट एक और ब्रैकेट क्लोज कर दें, ठीक है। हमने इस तरह से क्या किया, इस तरह से इसको सॉल्व कर लिया ऐसे, ठीक है। तो ये बेटा आपने वीएन बनाना है। अब ये हम लिख चुके हैं। अब उसके बाद क्या, माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप सिंपल दबाए माइनस, उसके बाद सिंपल ब्रैकेट, ठीक है, और एक्स की वैल्यू हम क्या पुट कर रहे हैं, 1 पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम 1 लिखेंगे, अगेन ब्रैकेट क्लोज। अब यहां पे स्क्वायर का बटन होता है, स्क्वायर का बटन कहां पे होता है, सिंपल अगर आप देखें तो इसी के साथ बिल्कुल यहां पे ऐसे लिखा हुआ है। तो ये बेटा आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना हो तो आप इस बटन को सॉल्व कर लिखते हैं, दबाते हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहां पे इस बटन को आपने प्रेस कर देना है, तो आपके पास उसका स्क्वायर बन जाएगा। नाउ अगर आप नेक्स्ट इसके बाद लिखेंगे माइनस का साइन, ठीक है, ब्रैकेट आपने अब एक्स्ट्रा नहीं लगानी, जस्ट 1 के अराउंड ही लगानी है, ठीक है। अब इसके बाद -12 है, तो -12 लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास x है, अगेन तो ब्रैकेट यूज करेंगे, 1 लिखेंगे उसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है प्लस का 4, तो +4 लिख दिया हमने। अब ये सारी आपकी स्टेटमेंट जो हमने यहां पे लिख ली है, ठीक है। और ये अगर आप देखें, आपको मैं बता दूं कि ये किस तरह आपको लिखनी है आपने, ठीक है। इसका वीएन आपके पास क्या होगा, तो आपके पास इसका वीएन ऑन कैलकुलेटर कुछ इस टाइप का होगा, ठीक है। डबल ब्रैकेट हमने बात की थी, यहाँ पे 1 पुट किया, पावर 3 दबाई हमने, ठीक है, और ये खत्म हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एक्स ब्रैकेट, यहाँ पे स्क्वायर दबाया। ये स्क्वायर कैसे आता है, सिंपल इस बटन को दबाने से, ब्रैकेट क्लोज कर दें, उसके बाद ये वाला बटन दबा दें, प्रेस कर दें, तो ये आपके पास पावर ऑटोमेटिकली इसके ऊपर शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, -12, तो ब्रैकेट यूज करेंगे, 1 सिंपल लिखेंगे हम, ठीक है। उसके बाद +4, ये बेटा आपका वीएन है जो कि आपको कैलकुलेटर पे नजर आ रहा होगा, ठीक है। अब बेटा आपने ये सारा लिखने के बाद इक्वल दबाना है, इक्वल दबाया तो ये आंसर आ रहा है -6, तो इट मींस इसका आंसर 1 अगर हम रिप्लेस करें x की जगह पे तो 0 नहीं आता, तो हमने इस +1 को तो खत्म कर देना है, ये हमारी पॉसिबिलिटीज में अब नहीं रहा। अब आप यहां पे जस्ट रिप्लेस करना अपने -1 माइनस, अब ये डायरेक्ट कैसे होगा, यहां पे तो हो गया, यहां पे कैसे होगा, जस्ट बेटा आपने ये जो 4 बटन वाला सर्कल वाला बटन होता है, 4 बटन टाइप का, ये दरमियान है बिल्कुल टॉप पे, ठीक है। इसको आप दबाएं, इसका लेफ्ट बटन जो इसका होता है, ठीक है, साइड पे, उसको दबाएं, और आपका जो कर्सर कह लेंगे, आपका जो पेसिस है वो आप मूव करते जाएं, ठीक है। अब जहां पे 1 लिखा हुआ है ना, आप वहां पे क्या लिख दें, वहां पे आप लिख दें -1, बाकी सारा आपने वैसे का वैसे ही लिखना है, ठीक है। जस्ट आपने क्या करना है, +1 की बजाय आपने वहां पे क्या लिखना है, -1 लिखना है, ठीक है। बाकी सारा आपका वैसे का वैसे, इसी को आप चेंज करेंगे, ये नहीं दोबारा से सारा नहीं लिखना आपने, जस्ट इसी को आपने 1 को चेंज कर दें +1 में, ठीक है। तो वो आपके पास इस तरह टाइप के सारी बन जाएगी, ठीक है। तो जब हम इसको बेटा करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा जी बेटा। आप देखिए ये हमारे पास इसका आंसर भी 0 नहीं आता, तो आपके पास ये भी क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। अब 1 का तो आप चेक नहीं करेंगे अब, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। सेम बेटा आपने कैलकुलेटर के ऊपर ही आपने उसको सेम आपने प्रोसीजर अप्लाई करना है, ठीक है। जब आप यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो आपके पास ये अल्टीमेटली क्या आएगा, अल्टीमेटली आपके पास आंसर 0 आ जाएगा। तो इट मींस हमारे पास जो फर्स्ट फैक्टर होगा वो क्या आएगा, वो हमारे पास 2 से हम स्टार्ट करेंगे। तो आपने अब प्रॉपरली इसको बेटा सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके फैक्टर्स बनते हैं, वो क्या बनते हैं, वो पहला हमारे पास आता है 1 और पहला आता है 2, तो x इज इक्वल टू 2 के लिए हम चेक करेंगे, फॉर x इज इक्वल टू 2 के लिए बेटा आपने चेक करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आप जब 2 पुट करेंगे तो आपने प्रॉपरली अब इसको सॉल्व करना है, p ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स 2 का क्यूब। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 2 टाइम्स x का यानी कि इसका स्क्वायर -12 टाइम्स 2। उसके बाद नेक्स्ट है प्लस का 4। इसको बेटा आप सॉल्व करें तो ये आता है 2 का क्यूब 8 3 24, यहां पे 4 -24 +4। देखें ये हमारे पास सेम नंबर्स है विद डिफरेंट साइन, प्लस का और माइनस का, माइनस और ये प्लस दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। तो आपके पास p ऑफ 2 क्या आता है बेटा, p ऑफ 2 हमारे पास आ रहा है 0। तो हम ये कह सकते हैं कि x - 2 हमारे पास क्या होगा, x - 2 इज 1 फैक्टर, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, 1 फैक्टर है इसका, ठीक है। आप इसके बाद बेटा नेक्स्ट आपने चेक करना है 1/2 और 1/3 को, वो दोनों इसके फैक्टर्स बनते हैं फ्रैक्शंस में से, ठीक है। इन नंबर में से आपका कोई नहीं आएगा, जस्ट आपके पास क्या आएगा 1/3 आएगा
और उसके बाद आपका बेटा नेक्स्ट 1/2 भी आएगा, ठीक है। यानी कि आपने 1/2 करना है और 1/3 भी करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास 1/2 आपने यहाँ पे लिखना भी है, प्लस माइनस 1/2, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास ये बन गए। अब बेटा आपने सिंपल इनको लिखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आप रिप्लेस करें। तो जी बेटा अब आपने अंडरस्टैंड कर लिया है कि आप किस तरह से कैलकुलेटर के ऊपर डायरेक्ट इन नंबर्स को प्लेस करेंगे। तो आप अब जब उनको प्लेस करेंगे इन नंबर्स को, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो आंसर 0 देंगे वो हमारे पास बेटा देंगे, आप यहाँ पे लिख लें, एक तो हमारे पास 2, -2 और 1/3। ये 3 हमारे पास नंबर्स ऐसे हैं जो हमें जब इनको यहाँ पे हम पुट करेंगे p ऑफ x में, तो हमें जो आंसर है उनका 0 आएगा, यानी कि इनका रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो बेटा अब हम इनको रैंडमली 1 बाय 1 पुट करते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास बन जाएगा, फर्स्ट में हम चेक करेंगे x फॉर +2, ठीक है, फॉर x इज इक्वल टू 2। तो ये बेटा हमारे पास क्या बनेगा, p ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर, उसके बाद -12 टाइम्स 2 और नेक्स्ट हमारे पास +4 बेटा। इसको बेटा आप सॉल्व करेंगे तो 2 का क्यूब 8 होता है, 8 3 24, -4 -24 एंड +4 बेटा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये नंबर सेम है, ठीक है, बट उनका साइन क्या डिफरेंट कट जाएंगे। तो हमारे पास आंसर फाइनली p ऑफ 2 का क्या आ गया, 0 आ गया। तो इट मीन हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया है। तो हम कहेंगे कि x -2 इधर आगे हो जाएगा, x -2 इज 1 फैक्टर। ये हमारे पास एक फैक्टर तो आ चुका है, ठीक है। अब बेटा आपने पुट करना है -2 को। जब आप पुट करेंगे -2 को, तो आपके पास उसका आंसर भी क्या आएगा, उसका बेटा आंसर भी हमारे पास 0 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे करेंगे x इज इक्वल टू -2, ठीक है, फॉर, ठीक है, उसके बाद p ऑफ -2 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, सेम 3 टाइम्स -2 का क्यूब, उसके बाद -2 का स्क्वायर -12 +4 बेटा हमारे पास आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 3 टाइम्स -8 और माइनस यहाँ पे प्लस का 4 ही आएगा, +24 एंड +4, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास बनेगा -24 -4 +24 +4, ठीक है। p ऑफ -2 बेटा हमारे पास ये आएगा। जब इनको बेटा अगेन हमारे पास ये नंबर सेम है विद डिफरेंट साइन, ठीक है, प्लस माइनस प्लस ये भी दोनों कट जाएंगे। तो हमारे पास अगेन p ऑफ -2 भी क्या आ गया है, p ऑफ -2 भी बेटा हमारे पास 0 आ गया। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि x यहाँ पे जब इधर लेके आएंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, x + 2 इज एन अदर फैक्टर, ठीक है। ये हमारे पास एक और फैक्टर आ चुका है, ठीक है। हमने अभी 3 फाइंड करने हैं, 2 फाइंड कर चुके हैं। तीसरा बेटा आपके पास क्या आएगा, तीसरा हमारे पास आएगा 1/3, जैसे कि हमने पहले बात की थी, ठीक है। तो 1/3 के लिए आप चेक करेंगे x फॉर x इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। इसके लिए चेक करेंगे तो हमारे पास ये आएगा p ऑफ 1/3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स 1/3 का क्यूब, उसके बाद माइनस एक्स स्क्वेयर, यानी कि उसके बाद -1/3 का स्क्वेयर, देन -12 टाइम्स 1/3 +4। ये बेटा हमारे पास, इसको जस्ट आप इनको स्क्वेयर क्यूब लेके इनको आप सॉल्व कर दें, ठीक है। तो हमारे पास ये आएगा 3 टाइम्स 1/27, 3 का क्यूब होता है, ठीक है, -1/9, 3 1 जा 3 4 जा, तो -4 +4 हो जाएगा, ठीक है। इसको भी आप सॉल्व कर लें तो ये हमारे पास आएगा 3 1 जा 3 9 जा, तो 1/9 आप यहाँ पे लिखेंगे, 1/9 प्लस का, उसके बाद -1/9 -4 +4, तो ये बेटा हमारे पास देखें +1/9 और -1/9, ठीक है, दोनों सेम है बट विद डिफरेंट साइन। तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, यहाँ से भी क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो आपके पास अगेन p ऑफ 1/3 भी क्या आ गया, 0 ही आया, जैसे कि हमने पहली बात की थी, ठीक है। अब ये हमारे पास इसका जो फैक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, x -1/3, ठीक है, आप लिख सकते हैं, या आप इसको ऐसा करें
3x 3 क्या हो रहा है यहाँ पे डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बनेगा 3x और 1 को इधर लेके आएंगे तो या सिंपल आप इसको बेटा सॉल्व कर लें। यहाँ पे इसको बेटा हम यहाँ से अब रेस्ट कर देते हैं ताकि आपको क्लैरिटी के साथ समझ आ जाए, ठीक है, किस तरह आपने क्वेश्चन को फर्दर प्रोसीड करना है, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास आएगा x हमारे पास किसकी इक्वल है, x हमारे पास इक्वल है 1/3 के, तो ये बनेगा 3x इज इक्वल टू 1। अब 1 को भी इधर ले आए, 3x माइनस 1, ये बेटा हमारे पास क्या होगा, एक अनदर इसका फैक्टर होगा, हम यहाँ पे कहेंगे इज थर्ड फैक्टर, ये इसका थर्ड फैक्टर भी हमने फाइंड कर लिया। अब बेटा आपने क्या करना होता है, तीनों फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे फाइनली लिखेंगे एज p ऑफ x इज इक्वल टू, किसके इक्वल है वो बेटा हमारे पास एक x माइनस 2 पहला फैक्टर था, x प्लस 2 सेकेंड फैक्टर आया था, और इसके बाद 3x माइनस 1 बेटा हमारे पास थर्ड फैक्टर है। इस तरह बेटा आपने इनको फाइनली क्या कर देना है, क्लोज कर देना है, मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देना, ठीक है। ये बेटा हमारे पास 7th इसका पार्ट था। अब इसका 8th पार्ट बेटा हम आपको बता देते हैं कौन से उसके पॉसिबल फैक्टर्स हैं, बिकॉज उसके भी आपके पास जो फैक्टर्स हैं वो फ्रैक्शन में आते हैं, तो बेटा उसको हम अब देखते हैं। तो जी बेटा ये हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है, इसमें देखिए हमारे पास p हमारे पास बेटा क्या है, p इज इक्वल टू p बेटा हमारे पास है 1, ठीक है, आप साइन को सच इग्नोर कर देंगे, ठीक है। इसके बाद q हमारे पास क्या है, q बेटा हमारे पास है 2। अब इसके जो बेटा जो डिवाइजर बनते हैं वो क्या बनते हैं, इसके बेटा डिवाइजर बनेंगे हमारे पास डिवाइजर्स ऑफ, या सिंपल आप लिखें फैक्टर्स ऑफ, ठीक है, बिकॉज हमने यूज करना है फैक्टर थ्योरम, तो आप उन्हीं टाइप की टर्म्स को यूज किया करें। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 1 के बेटा क्या होते हैं फैक्टर्स, सेम बेटा वही होते हैं, 1 को 1 ही डिवाइड कर सकता है बेटा, इसके अलावा कोई और नंबर 1 को डिवाइड नहीं करता, ठीक है। अब 2 बेटा इसके बेटा आप कह लें कि प्राइम नंबर, तो प्राइम के फैक्टर्स क्या होते हैं, तो ये बेटा हमारे पास प्राइम के जो फैक्टर्स आएंगे, ठीक है, प्लस माइनस 1 और इवन नंबर प्लस माइनस 2, ये बेटा 2 इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये बेटा हमारे पास इसके क्यू के आपके पास क्या आ गए, डिवाइजर आ गए हैं, या आप कह लें कि इनके फैक्टर्स आ गए हैं, ठीक है। अब बेटा आपने इनकी फ्रैक्शन लिखनी है, ठीक है। एक तो हम आपके पास ये पॉसिबिलिटीज बन गई हैं प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2, इन नंबर्स को भी आप चेक करेंगे क्या ये हमारा आंसर 0 लेके आते हैं या नहीं आते, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू p ओवर q, वो बेटा हमारे पास क्या आएगा, एक तो हमारे पास प्लस माइनस 1, उसके बाद प्लस माइनस 2 बेटा, ये तो आप लिखेंगे ही। इसके बाद अब आपने p ओवर q लिखना है, ठीक है। p हमारे पास क्या है, प्लस माइनस 1, इसको जब आप 1 से ही डिवाइड करेंगे तो वापस आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 1 ही आएगा। लेकिन जब आप इस प्लस माइनस 1 को डिवाइड करेंगे प्लस माइनस 2 के साथ, तो आपके पास वो फ्रैक्शन में आंसर आएगा जो कि क्या आएगा, प्लस माइनस 1/2। अब ये बेटा आपके पास 6 पॉसिबिलिटीज है, इनमें से 3 नंबर्स आपके ऐसे होंगे जो हमें रिमाइंडर क्या देंगे, 0 प्रोवाइड करेंगे। तो बेटा वो आपने अब खुद बाय यूजिंग कैलकुलेटर चेक कर लेना है पहले उनको कि वो कौन से 3 नंबर्स है जो हमें रिमाइंडर 0 देंगे, तब आपने उसको फर्दर प्रोसीड करवाना है, ठीक है, सिमिलर वे में जो जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व किया, ठीक है। तो ये था बेटा लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक चैप्टर नंबर 5, ठीक है। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। होप सो आपको बड़े अच्छे अंदाज में इसकी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। अब बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।